हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 6 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोज दुल्हन बनकर नीचे आ जाती है तो औरन रोज को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि औरन को कभी भी नहीं लगा था कि रोज इतनी सुंदर होगी। दूसरी तरफ करण अपनी आंखें बंद रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी होने वाली वाइफ कैसी है। तो निम्मी उसकी आंखें खोलने की कोशिश करती है, पर करण नहीं खोलता। तो निम्मी जबरदस्ती उसे दिखाती है कि तुम्हारी दुल्हन ये है। तो करण जैसे ही रोज को देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो पूरी तरह गुस्से में आ जाता है, क्योंकि रोज ने उसे धोखा दिया होता है और उसकी फीलिंग्स के साथ भी खेला होता है। आगे औरन इस बात पर बवाल मचाने लगती है कि रोज करण की दुल्हन नहीं है बल्कि कोई और है, क्योंकि जब हमने रोज को देखा था तो वो कोई और थी, ना कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, मेरी बात मानो। और औरन इसी बात को लेकर वहाँ पर हल्ला गुल्ला करने लगती है कि तभी उधर से सही आती है और सबको औरन की सारी करतूतों के बारे में बताती है। तो सारे लोग ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो नकुल को भी औरन की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो औरन को कसकर डांटता है और कहता है, तुम पहले ही मेरे बेटे की शादी में आकर बहुत बड़ा बवाल कर चुकी हो, अब नहीं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तो बेचारी औरन अपना मुंह लटकाकर करण के आड़ में जाकर छुप जाती है। तो नकुल करण के सामने कुछ भी नहीं कह पाता और औरन करण के बाजू में छुप जाती है और उसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता। आगे शादी की सारी रस्में शुरू हो जाती है। तो पहली रस्म उन दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाने की होती है। तो करण इस रस्म में भी मुंह लटकाकर ही बैठा हुआ होता है और रोज ये सब देखकर बहुत ही स्माइल कर रही होती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। आगे करण रोज को अंगूठी पहना देता है, लेकिन जब रोज की बारी आती है तो करण अपना हाथ ही बाहर नहीं निकालता। तो रोज अपनी चालाकी से करण का हाथ बाहर निकाल लेती है और उसके हाथ में अंगूठी पहना देती है। और यहाँ पर आपको इन दोनों में टसन देखने को मिलेगा। तो निम्मी कहती है, ये रस्म तो पूरी हो गई, अब आप लोग जाकर हाथ मुंह धो लीजिए ताकि हम लोग पानी वाली रस्म कर सके। तो करण गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जाकर एक कोने में जाकर बैठ जाता है और उसे बिलीव नहीं होता कि रोज उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। कि तभी उधर से औरन आती है और वो भी करण पर ही चिल्लाने लगती है कि उसने जानबूझकर उससे ये बात छुपाई कि रोज बहुत ही सुंदर है और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो बेचारा करण औरन को समझा समझा कर थक जाता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उसी की तरह उसे भी आज ही पता चला कि वो रोज है। कि तभी वहाँ पर निम्मी आ जाती है और आग में घी डालने का काम करती है और औरन को बताती है कि उसके भाई को रोज बहुत ही पसंद है और वो दोनों चोरी छुपे मिला भी करते थे। तो औरन जैसे ये सुनती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। तो करण निम्मी को कहता है, तुमने भी अपने भाई के साथ धोखा किया ना, तुम्हें भी ये बात पता थी कि वो लड़की रोज नहीं है, तुमने मुझे झूठ बोला, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इधर नूना रोज को कहती है, तुम्हें करण से माफी मांगनी चाहिए, तुमने करण के साथ बहुत बुरा किया, देखो बेचारा अभी तक मुँह लटकाए बैठा हुआ है। तो रोज कहती है, मैं उससे क्यों माफी मांगू, मेरी इसमें क्या गलती है, उसने ही पहले इन सब की शुरुआत की थी, उसने ही हमारी बेइज्जती की तो मैंने उससे बदला लिया, बात खत्म। आगे उन दोनों की पानी वाली रस्म स्टार्ट हो जाती है। तो सब उसे आशीर्वाद देते हैं। तो औरन भी इस रस्म में भाग लेती है और उन दोनों को ब्लेसिंग देने जाती है, पर ये सारी उसकी नौटंकी होती है। यहाँ पर भी औरन अपना खेल खेल जाती है और उन दोनों की गठबंधन को कैंची से काट डालती है। तो सारे लोग ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो औरन ये बहाना बनाने लगती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया और करण भी औरन की ही साइड लेता है। तो रोज को बहुत ही गुस्सा आता है। तो रोज औरन को सबक सिखाने के लिए कहती है, अगर ये धागा टूट भी गया तो क्या हो गया, हम दोनों को साथ रहना है और हम दोनों का साथ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं और एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कि करण कल किसके साथ सोया था और परसों वो किसके साथ सोएगा और मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि करण आज मेरा है और मुझसे करण को आज कोई भी नहीं छीन सकता। और रोज औरन के मुंह पर मुंह तोड़ जवाब देकर करण को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो बेचारी औरन तो भीगी बिल्ली बन जाती है। तो नकुल औरन को धमकी देता है कि वो यहाँ से चुपचाप अपने घर चली जाए, क्योंकि अगर तुमने फिर से कोई हंगामा किया तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे निम्मी रोज को बताती है कि पापा ने उन दोनों के रिसेप्शन के लिए एक होटल बुक किया है और यहाँ से सारा तामझाम खत्म होने के बाद सारे लोग वहीं पर जाने वाले हैं। तो रोज जैसे ये सुनती है तो उसके दिमाग में एक और खुरापाती आइडिया आता है और वो निम्मी को कहती है, आज मेरे कंपनी की ओपनिंग है और वहाँ पर ढेर सारे पंडित और लोग भी आएंगे, तो हम लोग अपनी रिसेप्शन पार्टी वहीं पर क्यों ना रख ले, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। तो निम्मी कहती है, लेकिन ये पापा का प्लान था। तो रोज कहती है, एक बार तुम पापा से बात तो करो, पापा को भी मेरा प्लान बहुत ही अच्छा लगेगा। तो निम्मी पापा से बात करती है। तो नकुल को रोज का प्लान अच्छा लगता है और वो लोग
फैक्ट्री में रिसेप्शन रखने के लिए मान जाते हैं। आगे वो लोग फैक्ट्री जाते हैं तो वहाँ पर करण और औरन को वहाँ के सामान को देखकर ही उल्टियाँ आने लगती है और वो लोग अपनी उल्टियाँ नहीं रोक पाते। तो रोज ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। तो रोज करण को एक दवाई देती है उल्टी रोकने के लिए। तो करण उसे लेने ही वाला होता है, उससे पहले ही औरन ले लेती है और वो यूज करने लगती है और वो करण को नहीं देती। तो बेचारा करण कुछ कह भी नहीं पाता। आगे उन लोगों के फैक्ट्री की ओपनिंग हो जाती है पर करण की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, उसे उल्टियाँ आती है जिस वजह से बेचारा बहुत ही परेशान होता है। आगे सारे लोग मिलकर डिनर करते हैं। तो जिंग रोज को टीज करती है उसके पति को लेकर। तो रोज कहती है अगर तुमने फिर से मुझे टीज किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो बेचारी जिंग चुप हो जाती है। इधर करण की तबीयत बहुत ही खराब होती है और औरन अपनी चिक चिक बातों से उसे पकाड़ी होती है, जिस चक्कर में करण उसके देह पर ही उल्टी करके वहाँ से चला जाता है। तो औरन ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला ही जाती है। इधर करण खुद को रिलैक्स फील करवा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रावत आता है और करण को कहता है अगर तुम्हें रोज से इतनी ही प्रॉब्लम है और तुम ये शादी नहीं निभाना चाहते तो इस शादी को तोड़ दो और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापस चले जाओ, वैसे भी तुम दोनों में काफी प्यार है। तो करण कहता है मेरा और रोज का जो भी मामला है वो मेरा मामला है, इसमें बोलने वाले तुम होते कौन हो। तो रावत कहता है रोज का हर मामला मेरा मामला है, इसलिए मैं रोज को लेकर बोलूंगा ही। अगर तुम दोनों के बीच नहीं बनती तो रोज को छोड़ दो। तो करण समझ जाता है कि रावत रोज से प्यार करता है और कहता है क्या तुम रोज से प्यार करते हो और रोज ने तुम्हें छोड़ दिया मेरी वजह से। और करण रावत का ही मजाक बनाने लगता है। तो रावत को भी गुस्सा आ जाता है और वो करण को खींचकर एक पंच मारता है कि तभी वहाँ पर नूना आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई को शांत करने की कोशिश करती है। तो करण कहता है अगर तुम्हें इतना ही उससे प्यार था तो उसे अपने पास क्यों नहीं रखा। तो रावत कहता है मैं उसे पा ही लेता अगर तुम हमारे बीच में नहीं आते। और रावत ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नूना को बहुत ही बुरा लगता है और करण भी ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होता है। इधर रोज औरन से बदला लेने के लिए उसे फैक्ट्री के अंदर लेकर जाती है और उस पर अत्याचार करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और औरन को बचा लेती है। और फाइनली रूना को यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि रोज ने करण के साथ क्या किया। आगे औरन इस बात का पूरी तरह बवाल मचा देती है और सारे गेस्ट के सामने उन लोगों की बेइज्जती करने लगती है। तो बुआ नशे की हालत में औरन को सबक सिखाती है और उसे खूब बुरा भला कहती है। तो औरन ये सब सुनकर तो और पगला जाती है और उन लोगों को कुछ से कुछ बोलने लगती है। तो नकुल के सब्र का बांध भी टूट पड़ता है और वो औरन को कहते हैं तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बेटे की शादी में आओ, लेकिन तुम जबरदस्ती यहाँ पर आई और यहाँ पर आकर तुमने बहुत बड़ा बवाल मचाया है। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप अपनी मंडलियों को यहाँ से लो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तो औरन कहती है मैं यहाँ से अकेली नहीं जाऊंगी, करण भी मेरे साथ जाएगा। तो करण भी औरन का ही साथ देता है और वो औरन के साथ जाने लगता है। पर वो जाने से पहले रोज को कहता है तुम्हें मेरे जैसा अच्छा पति इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता, जाओ मैंने तुम्हें एक मौका दिया तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने का। और करण ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रोज को बहुत ही गुस्सा आता है, वो गुस्से से करण के पीछे जाती है और कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम आखिरकार वहाँ पर क्या बककर आए। तो करण कहता है मुझसे क्या छुपा रही हो, मुझे पता है रावत तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, इसलिए तो वो तुम्हारे लिए मेरे से लड़ने के लिए आया था और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम उसके पास दोबारा वापस जा सको। और करण रोज की बेइज्जती करने लगता है रावत को लेकर। तो रोज को भी बहुत गुस्सा आता है और वो खींच कर करण को एक थप्पड़ मारती है। तो औरन को भी गुस्सा आ जाता है और वो रोज को कहती है तुम करण को क्यों मार रही हो, करण तो सच ही कह रहा है, रावत तुमसे प्यार करता है, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारी शादी के बाद वो बाहर जाकर छुप छुप कर रोता नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे रोते हुए। और औरन करण को वहाँ से लेकर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर बुआ टपक पड़ती है और करण को गाड़ी से बाहर निकालने लगती है। तो औरन बुआ से ही लड़ने लगती है और यहाँ पर सारी फैमिली मिलकर सबसे लड़ने लगते हैं। तो औरन इसी लड़ाई में रूना को नीचे धक्का दे देती है। तो रोज को बहुत ही गुस्सा आता है और वो औरन से लड़ने लगती है। तो करण उन दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए बीच में घुस जाता है, जिस चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिरने वाली होती है। तो करण औरन को छोड़कर रोज को बचाता है। तो औरन को ये सब देखकर तो और ही गुस्सा आ जाता है और वो करण को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे नकुल और निम्मी भी जाने लगते हैं। तो रोज कहती है अंकल मैं अपना फैक्ट्री का सारा काम खत्म करके वापस आ जाऊंगी। तो नकुल कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना सारा काम खत्म करके घर वापस आ जाना। आगे नकुल रूना से माफी मांगता है अपने बेटे और औरन की तरफ से। तो रूना कहती है इसमें करण की कोई गलती नहीं है, रोज की भी गलती है, अगर रोज ने करण के साथ प्रैंक नहीं किया होता तो करण भी इतने गुस्से में नहीं होता, इन दोनों बच्चों की ही गलती है।
तो नकुल कहता है कोई बात नहीं, इन दोनों की शादी हो गई ना, हमारे लिए बस यही काफी है। आगे नकुल जाने से पहले रोज से पूछता है क्या सच में तुम्हारे और रावत के बीच कुछ चल रहा है। तो रोज कहती है ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा अंकल, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। तो रावत को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो नकुल के सामने कहता है मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे करण के साथ प्रैंक नहीं करना चाहिए था। तो नकुल कहता है कोई बात नहीं। वेल नकुल को भी रावत और रोज का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और नकुल को भी लगता है कि रावत कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। इधर करण और औरन होटल आते हैं तो करण सीधा जाकर सो जाता है। तो औरन करण के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है पर फ्लर्ट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और चुपचाप सोने का नाटक करता है। तो औरन भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा करण ये सब सोच सोच कर परेशान होता है कि आखिरकार रोज उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आगे रोज अपनी फैक्ट्री का सारा काम कर देती है और सारा मामला सेट करके अपने घर वापस जा रही होती है। तो नूना रोज को कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम अपने ससुर को कहलवा कर मुझे कोई जॉब दिलवा देना ताकि मैं वहीं पर रह सकूं और अपना खर्चा उठा सकूं। तो रोज कहती है मुझे पता है तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो, तुम वहाँ पर रावत से मिलने के लिए जाना चाहती हो ना, ताकि तुम उसके करीब रह सको। तो रोज कहती है ठीक है मैं अंकल को कहूँगी तुम्हें कोई जॉब लगवा दे। करण सोया हुआ होता है कि तभी वहाँ पर ढेर सारी नौकरानी आती है उसके कमरे को साफ करने के लिए। तो करण को जब पता चलता है कि उसके रूम को वो लोग पूरी तरह रेनोवेट करने वाले हैं तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने पापा के पास जाता है। तो नकुल कहता है वो कमरा अब सिर्फ तुम्हारा कमरा नहीं है, वो रोज का भी कमरा है, इसलिए मैं तुम दोनों के हिसाब से उस कमरे को सेट करवाने वाला हूँ और रोज वापस आ रही है, इसलिए उसके साथ अच्छे से पेश आना और तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, समझे। मुझे पता है रोज ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया लेकिन तुमने भी तो उन लोगों के साथ बहुत गलत किया ना। तो रोज ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो करण कहता है मैंने उससे अपनी दिल की सारी बातें की थी लेकिन उसने मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया। और करण अपने पापा के सामने ये कबूलने ही वाला होता है कि वो रोज को पसंद करने लगा था कि तभी वहाँ पर रोज की पूरी मंडली आ जाती है और नकुल वहाँ से करण की पूरी बात सुने हुए ही वहाँ से चला जाता है। आगे नकुल रोज का बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। तो रोज कहती है ये सही है, ये मेरे साथ इसी घर में रहेगी। तो नकुल कहता है कोई बात नहीं। तो रोज कहती है अंकल मैं आपसे एक और फेवर लेना चाहती हूँ। तो नकुल कहता है पहले मुझे पापा कहो तभी मैं तुम्हारे लिए फेवर करूँगा। तो रोज ये सब सुनकर हंसने लगती है और कहती है अंकल ये मेरी दोस्त नूना है, इसे एक जॉब की जरूरत है, क्या आपकी कंपनी में कोई जॉब होगा इसके लिए अवेलेबल। तो निम्मी कहती है तुमने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है। तो नूना उसे पूरी डिटेल बताती है। तो निम्मी कहती है हमारे ऑफिस में एक असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ पर काम कर सकती हो। तो नूना ये सब सुनकर खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और कहता है अगर इन सब का काम हो गया हो तो तुम अपने आशिक के लिए भी जॉब मांग सकती हो, हमारे घर में एक गार्ड की भी पोस्ट खाली है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे आशिक को गार्ड की पोस्ट पर भी रख सकता हूँ। तो रावत को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मैं कोई जॉबलेस नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जॉब है और वैसे भी अगर मुझे ये काम करने को मिला तो मैं ये काम खुशी खुशी कर लूंगा क्योंकि मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो नकुल करण को चुप होने को कहता है तो करण चुपचाप वहाँ से चला जाता है और रावत भी नूना को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे रोज घर के अंदर आती है तो कोमल रोज से अच्छे से बात नहीं करती तो वो लोग डिनर एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर आपको सास और बहू में तकरार देखने को मिलेगी। उसके बाद निम्मी रोज को पूरा घर दिखाती है और उसके बाद उसे वो कमरे में लेकर जाती है। तो रोज कहती है तुम जाओ मैं खुद चली जाऊंगी। आगे रोज कमरे के अंदर जाती है और कमरे में करण को ढूंढने लगती है कि तभी उधर से करण नहाकर बाहर आता है। तो रोज जैसे ही करण को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है और उसे लगता है कि करण उसके साथ जबरदस्ती करने वाला है, पर करण उसके साथ कुछ भी नहीं करता, उल्टा उसे अपने साइड से हटा देता है और कहता है तुम मेरे रास्ते में खड़ी थी, समझी। और करण अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। आगे वो दोनों बेड को लेकर लड़ने लगते हैं। तो रोज कहती है मैं भी बेड पर सोऊंगी। तो करण कहता है मैं भी बेड पर ही सोऊंगा। तो रोज कहती है तो क्या हुआ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो करण कहता है क्या सच में तुम मेरे साथ एक बेड पर सो जाओगी। तो रोज कहती है तो क्या हो गया। तो करण रोज के सामने ही अपने कपड़े खोलने लगता है। तो बेचारी रोज एक बेड पर नहीं सो पाती और उसे नीचे सोना पड़ता है। आगे आधी रात में करण बहुत ही अजीब अजीब हरकत करने लगता है। तो रोज ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है।